समझिए नम्रा, डायरेक्शन मोशन समझ नहीं है कि हमने बताना है। पहला पॉइंट है कि इकोनॉमिक तरक्की हो रही है, लेकिन उस इकोनॉमिक तरक्की में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है। क्या मैं ये बात करता हूं तो क्या मेरा ऐसे कंप्लीट है? देख के बताएं जरा सारे मुझे। जी, जी हुजैफा जरा मुझे देख के बताएं तो सही, क्या ये मेरा ऐसे कंप्लीट है जब मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है और इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है? क्या ये मेरा ऐसे कंप्लीट है यहां पर? देख के बताएं जरा क्विकली, मैं चाहता हूं कि आप जरा चीजों को सोचें। हाँ नहीं है कंप्लीट, इसमें क्या चीज मिसिंग है? हाँ जी बताइएगा, इसमें क्या चीज मिसिंग है मोहसिन? व्हाट इज द थिंग दैट इज मिसिंग हियर? जी सादिया बेटा बताइए, शुमाइला, तैयबा, अरूज, क्या चीज यहां पर एक मिसिंग है? जैनब भट्ट बेटा क्या हाल है, आपने देर से ज्वाइन किया है। जैनब अफजाल, 2026 के लिए बस मैंने थोड़ी गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी, तो बेस्ट ऑफ लक जी बेटा, बस यही मैंने आप सबको कहना था जी। अक्सर रशीद बताएं जरा, यहाँ सर पर वो वायलेंस, अफसर है। वायलेंस की भी तो आप बात करेंगे। अब इस वजह से ये इनकम्प्लीट है बेटा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने पॉइंट्स बताए हैं, अच्छे बताए हैं, लेकिन अपनी राइटिंग पे काम करें। अब यहाँ पर भी रीजनल डिस्पैरिटीज जनरेट फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस की बात ही नहीं की गई, तो वायलेंस की बात करें ना। फिर आपने बताया जी बलूचिस्तान इकोनॉमिक निगलेक्ट हैज फुलफिल्ड सेपरेट इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान। बेटा नहीं, ये इसे थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है, इसे रिफ्रेज करें, ठीक है, ये वीक लग रहा है थोड़ा सा। फिर आपने बताया जी प्रैग्मेटिक मेजर्स टू स्ट्रेंथन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, यहां तक बेटा निम्रा समझ आ रही है। लेकिन बेटा ये ब्रीड्स वायलेंस एंड में लगाने की क्या ये पीछे साइंस है, मुझे ये नहीं समझ आई, ये तो मुझे थोड़ा सा बताएं। ये जब आपने एंड पे लगाया कि ब्रीड्स वायलेंस, तो ये क्या मतलब है कि हमें प्रैग्मेटिक मेजर्स इंश्योर करने पड़ेंगे ताकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और वायलेंस को ब्रीड कर सकें? ये आप बताना चाह रही हैं यहां पर? जी, लेट मी नो बेटा। जी हुजैफा मुझे बताएं, ये ब्रीड वायलेंस की क्या मतलब है, मुझे ये नहीं समझ आ रही जी निम्रा। हम्म, निम्रा बेटा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या साइंस है इसके पीछे? निम्रा बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हम सॉरी अगर आप कुछ बोल रही हैं तो। जी निम्रा, निम्रा बेटा आपको बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि क्लास में ही है ना, सब ठीक ठाक है? मेरी आवाज आप सबको आ रही है? मैं ऑडिबल एवरीबडी? जी सर आ रही है। सर आ रही है। तो ये वायलेंस क्यों लिखे, ये गलत हो जाएगा ना। बेटा देखिए सीधा सीधा पॉइंट लिखे है कि प्रैग्मेटिक मेजर्स आपको इंश्योर करने पड़ेंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को आप इंश्योर कर सके। तो बेटा ये जरा देख लें, ये गलत हो जाएगा, बाकी पॉइंट्स आपके ठीक थे। और जी ये है जी आपके पास आशा कलसूम का ऐसे। आशा कलसूम बेटा डज हमेशा लगाते हैं, ठीक है, हाउ डज आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम कहते हैं ना हाउ डू यू डू, ठीक है, याद है ना, ये कहते हैं ना हाउ डू यू डू, ठीक है। तो आपके पास डब्ल्यू फैमिली, बेटा मैं एक दफा ये चीज बताऊंगा उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, अगर समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो मुझसे बार बार पूछें जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि अब अगर इसके बाद आपने ये ना इस रूल को फॉलो किया तो मैं आपका ऐसे बिल्कुल कट कर दूंगा, पॉइंट्स ठीक हो या ना हो। तो मुझे क्योंकि हर ऐसे में आपकी ग्रोथ चाहिए तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहूंगा। बेटा देखिए आप क्या लिखते हैं, वट आर यू डूइंग या वट यू आर डूइंग, बताइए। वट आर करते हैं ना, तो ये डब्ल्यू वाली फैमिली, वट, वेन, वाई, ये सारी और एच वाली फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब आते हैं। आर इज, वट इज ही डूइंग, वट आर यू डूइंग, हाउ आर यू होता है, ठीक है। तो यहां पर हाउ के साथ हमेशा डज लगता है, ठीक है, हाउ डज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। फिर आपने वही जी ब्रीड्स नहीं लिखना, ब्रीड लिखना था, ठीक है। अब आपने ये जो पॉइंट्स बताए हैं ये पॉइंट्स आपके ठीक थे जी, मेरे ख्याल से। हाँ कॉमा का बेटा आपका इस्तेमाल जरा पुअर है। देखिए यहाँ पर 2.2 बेटा आपने लिखा हुआ है कि प्रमोट्स रीजनलिज्म इन स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास पॉज आ रहा है। स्टूडेंट्स जब आपके पास एक सेंटेंस में माइनर सा पॉज आता है तो इसका क्या मतलब होता है जी? जी, इसका मतलब होता है कि आप कॉमा लगाएं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो बेटा कॉमा वगैरह जरा ये थोड़ा आप सब देख लिया करें, ठीक है। फिर आपने जी बताया कि वीकन सोशल कोहेजन ऑफ सोसाइटी, बेटा कैसे करता है, हाउ। देखिए स्टूडेंट्स आपने हाउ वाला फैक्टर अपने ऐसे में लाजमी ऐड करना होता है, ठीक है। फिर आपने यहां पर भी बेटा पॉइंट्स ठीक है, लेकिन वे फॉरवर्ड में आपका जो है ना एक हाउ वाला फैक्टर मुझे नहीं देखने को मिला। तो बेटा आपके ऐसे मेरे ख्याल से बल्कि वे फॉरवर्ड भी आपने ठीक लिखे हैं, अच्छा ऐसे था बल्कि आपका, ठीक है। और जी सादिया की तरफ आते हैं। सादिया, आर यू इन द क्लास? मेरी आवाज आ रही है बेटा? जरा मुझे जल्दी जल्दी बता दें ताकि मैं आपके साथ ऐसे यस सर डिस्कस। मैं अच्छा दे रही हूँ। हाउ डज आता है, ठीक है, याद रखिएगा हाउ के साथ, ठीक है। हाउ डज इकोनॉमिक प्रोग्रेस विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ब्रीड वायलेंस, ठीक है। आपने बताया हाउ इकोनॉमिक जस्टिस प्रोग्रेस
विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ब्रीड वॉलेंस। बेटा हाउ है तो आपके पास सवालिया निशान सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि हाउ सवाल को शो करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लें। बाकी आपने पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं। अच्छा बेटा, सोशल क्राइम्स क्या होते हैं? सोशल क्राइम्स ना लिखे, सिंपल लिखें जी, क्राइम्स, दैट्स ऑल। ठीक है, तो सोशल क्राइम्स यहाँ पर आप इसे स्पेसिफाई ना करें कि पॉलिटिकल क्राइम होते हैं, सोशल क्राइम होते हैं, नो नीड। ठीक है, उसके बाद सर स्टूडेंट्स ये सर ये मैं लोअर लेवल पे जाके पहले लिखा है ना कि सोशल क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, ब्राइबरी हो गया, किडनैपिंग हो गया, गन पॉइंट पे छीनना कोई चीज, तो ये चीजें बस यहाँ पे लोअर लेवल से स्टार्ट किया था मैंने। बेटा आप देखें, अगर क्राइम भी लिखते हैं तो ये क्राइम भी लोअर लेवल पर भी हो सकता है ना। जैसे हम सोशल को रिमूव कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर ये तब भी जब हम क्राइम की इस्तेलाह को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लोअर लेवल को भी तो इंडिकेट कर रहा है ना। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जब यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे तो हो सकता है आपके पास आगे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग डेवलप ना हो। ठीक है, आप इस सोशल क्राइम को प्रॉपर्ली शायद जस्टिफाई ना कर सके, तो इसलिए सिंपल क्राइम लिखते हैं। देखिए जब आपके पास कोई न्यूज भी आती है तो यहाँ पर ऐसे जस्टिफाई नहीं किया जाता कि सोशल क्राइम है या कौन सा क्राइम है, सिंपल कहा जाता है जी क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो बेटा क्राइम रेट के साथ जाइए, ये इनफ रहेगा। ओके, ठीक है बेटा। ओके सर। नेक्स्ट आपके पास देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज अब सुनिएगा। देखिए दो कैंडिडेट्स हैं हुजैफा, ठीक है, एक है ए, दूसरा है बी। अब ए कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट, और एक कह रहा है जी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। आपके पास कौन सा ऐसा बंदा है, ए वाला या बी वाला, जो ज्यादा अथॉरिटेटिव टोन दे रहा है? सारे जरा मुझे बी बताइए। बी जी वाला सर। बी वाला। हाँ जी सादिया बेटा, नमरा आप भी बताएं। यस सर, नमरा। बी जो कह वाला रहे हैं कि इम्पैक्ट वाला जो है ना वो उसका ज्यादा है। देखिए जो मे है, माइट है, ये जो है ना आपके पास डाउट को शो करते हैं, इन्हें कहा जाता है मॉडल वर्ब्स। तो आपने ना मॉडल वर्ब्स नहीं इस्तेमाल करना बेटा। आपने लिखा है जी सिविल वॉर में इमर्ज, तो बेटा नहीं, ऐसा नहीं आप लिखें। देखिए बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स है जहां पर सिविल वॉर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं था, तो होती है सिविल वॉर। तो बेटा ये ना लिखें कि सिविल वॉर में इमर्ज, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने बताया जी अनजस्ट इकोनॉमिकल। अच्छा इकोनॉमिकल कभी भी वर्ड नहीं होता। बच्चों को लगता है कि सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वर्ड है। इकोनॉमिकल से मुराद होता है सस्ता। ठीक है, तो यहां पर इकोनॉमिकल नहीं है बेटा, इकोनॉमिक वर्ड आना चाहिए। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ आ रही है आपको नम्रा? सॉरी सादिया बेटा बताइएगा। यस तो सर, बेटा समझ आ रही है। तो वर्ड नहीं होता, इकोनॉमिक होता है। ठीक है, फिर आपने बताया जी राइवलरी बिटवीन, बेटा ग्रेट पावर्स का क्या मतलब होता है, ये तो मुझे बताएं। सर जैसे यूएस चाइना के दरमियान, क्योंकि ग्रेट पावर्स तो वही है ना, अभी फिलहाल तो यूएस और चाइना सुपर पावर्स में आ रहा है, तो उनके दरमियान जो रिसोर्सेज को लेके लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर्स चल रही हैं, तो उसको मेंशन किया गया है यहाँ पे। बेटा देखिए बात पता क्या है, कि आपने अभी ऊपर जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ना वो सारे के सारे एक सोसाइटी से रिलेट करते हैं। ऐसा ही है ना, मुझे बताइएगा। लेट मी नो। यस सर। यस सर। अभी यहाँ पर ना जरूरत ही, आपने पॉइंट ठीक लिखा है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब आप ऐसे सोसाइटी के लिखते लिखते पॉइंट्स एकदम शिफ्ट करते हैं ना टुवर्ड्स इंटरनेशनल, तो बेटा यहाँ पर ना आपको कोई ना कोई इंडिकेशन देना जरूरी होता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आप पता है क्या इंडिकेशन दे सकते हैं कि आप केस स्टडी लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे लिखते हैं केस स्टडी, और आप बताती कि यूएस चाइना राइवलरी, ताकि आपका पॉइंट और ज्यादा क्लियर टू अंडरस्टैंड हो जाता। ठीक है सादिया, मेरी बात समझ रहे हैं आप? बताइएगा बेटा। सर, ये चीज तो मैं अपने आर्गुमेंट को बैक करने के लिए पैराग्राफ में तो लिखूंगी जरूर, बेटा मतलब यहाँ यहाँ लिखना, मेंशन करना जरूरी है। कोई मसला ही नहीं है, डोंट वरी। आप यहाँ पर केस स्टडी लिख सकते हैं अपनी आउटलाइन में। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ठीक है सर, ओके। ओके, उसके बाद जी आपने बताया जी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज में पुश द कंट्रीज टुवर्ड्स वॉर्स। ठीक है बेटा, देखिए मे का वर्ड यहाँ पर नहीं लगाना, सिंपल मैंने इस वजह से पूरा आर्ग्यूमेंट कट किया। रिकमेंडेशंस टू प्रमोट जस्टिस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। ठीक है बेटा, देखिए आपने बताया जी डायर नीड टू रेडिकेट पॉवर्टी। बेटा कैसे पॉवर्टी को खत्म करें, हाउ? आपने ये नहीं बताया, आपने कहा जी पॉवर्टी को खत्म करें, कैसे करें, हाउ आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, तो वो बेटा आपने यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर अब आपने इक्वल के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, फिर आपने हाउ वाला फैक्टर बेटा अप्लाई नहीं किया। तो सादिया बेटा जो भी आप वे फॉरवर्ड अपने लिखते हैं या पॉइंट्स लिखते हैं तो बेटा उसमें हाउ ऐड करना बड़ा जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं ना कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की जरूरत है, तो आप बताइए कि देयर इज अ डायर नीड टू एलिमिनेट पॉवर्टी बाय फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, मेरी बात समझ आ रही है? तो देखिए आपने यहां पर हाउ बता दिया। ठीक है, क्या बाय फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जब करेंगे तब ही आपके पास इलेमिनेट होंगे जो भी आपके पास सारे के सारे हैं जी
पोवर्टी वगैरह। तो बेटा ये इस तरीके से आपने यहाँ पर लिखना है। ओके, आप सबको मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आप सबके लिए भी है कि हाउ आपने लाजमी ऐड करना होता है, ठीक है। और जी, ये किनका ऐसे है मुझे बताइएगा? ये अक्सा का ऐसे है, राइट अक्सा? अच्छा अक्सा, देखें बहुत ज्यादा इतने फूल बूटे डेकोरेशन की है आपने, यहाँ पर लाइनें क्यों लगाई हैं, ये क्या रीजन है? ऐसे एक प्रोफेशनल राइटिंग होती है, ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं यहाँ पे काम किया, ये नहीं करना था, ठीक है। बाकी आपने यहाँ पर बताया जी, हाउ नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ब्रीड्स वायलेंस ऑल्दो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अकर्ड। तो बेटा ये क्या मतलब है इसका? बेटा सिंपल नहीं लिखा जाता हाउ नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ब्रीड्स वायलेंस? है, मुझे बताइएगा। तब मैं थोड़ा सा चेंजेस की थी मैंने, मतलब सेंटेंस के अंदर ना बार बार यही चीज रिपीट हो रही थी, तो मैंने फिर चेंज किया था सेंटेंस को कि एक वर्ड्स थोड़े से चेंज हो जाए लेकिन मीनिंग वही। एक बात बताइए, इससे पहले ये कहां पर रिपीट हो रहा है? टॉपिक में बस बताएं। फिर हाँ, बाद में भी तो रिपीट होगा ही ना। कहाँ पे? फिर जी टॉपिक में भी, लेकिन बाद में भी तो रिपीट हो गई ना कितनी दफा ये वर्ड। बेटा अभी यहां पर अगर हम तीसरे हेडर पर स्टैंड कर रहे हैं तो तीसरे हेडर से पहले कितनी दफा ये यूज हुआ है, मुझे ये बताएं। हम्म? फिर एक दफा, एक दफा। क्या एक दफा यूज करना कोई चीज रेपिटेशन होती है? स्पेशली वो भी टॉपिक में। टॉपिक वाली तो कोई रेपिटेशन नहीं है ना। तो ये रेपिटेशन नहीं है बेटा। आप इसे जितना टू द पॉइंट लिखिए। अभी देखिए आपका हेडर यहां तक ना सही था। आपने ऑल दो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अकर्ड से बेड़ा गर्क अपने ग्रामर का भी किया और सेंटेंस का भी किया है। तो सिंपल आप यहां पर बता दें जी, हाउ नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ब्रीड्स वायलेंस, बात खत्म जी। तो इसे थोड़ा बहुत देख लें, ठीक है। अच्छा अब वो, अब देखिए बात पता है क्या है कि देखिए आपने ना अक्सर यहाँ पर क्या किया है कि स्टूडेंट्स आप सब भी इस चीज को याद रखिएगा कि आप जब ये 3.1 हुजैफा क्लास में है, 3.1 मोहसिन 3.2 जब ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो स्टूडेंट्स इस चीज को आपने खासा ख्याल रखना है कि आपके ये आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट की तरह लगे। ऐसा ना लगे कि आपने ये मिनी पैराग्राफ लिख दिए हैं। अब देखिए अक्सर आपने मसला यहां पर पता क्या किया है कि आपने यहां पर ये जो पॉइंट बताया कि मिनी पैराग्राफ था, जो कि गलत है। ओके, तो ये आपने काम यहां पर नहीं करना। आपके मिनी पैराग्राफ नहीं लगना चाहिए, बल्कि आपका पॉइंट लगे। और यहां पर आपने बड़ा स्पेसिफिक कर दिया, इंक्रीज जीडीपी ऑफ द कंट्री। इंक्रीज जीडीपी से आप इसे गोली मारे? सिंपल बताएं जी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, इस तरीके से बताएं ना, जीडीपी को बताने की जरूरत नहीं है, नो नीड। तो उसके बाद नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन द प्रेजेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एनहेंस्ड पॉवर्टी। अच्छा अब ना आपने मसला है यहाँ पर क्या किया, देखिए आप सब इस चीज को स्टूडेंट सब मद्देनजर रखिएगा। आप ना जब हम इस चीज की बात करते हैं, इस चीज को आप समझिएगा कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो वो वायलेंस है। अच्छा क्या यहां पर हम एक नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट, एक्सक्यूज मी, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं? क्या मैं बात सही कर रहा हूं कि हाँ ऐसा होता है? लेट मी नो, मुझे बताइएगा। या मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा होता था? बताइएगा जी, जल्दी जल्दी जरा मुझे बता। जी सर। एक एक फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल हमने आर्ग्यूमेंट यहां पर पुट किया है। ऐसा ही है मोहसिन? जरा मुझे बताएं मोहसिन, यार आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, जल्दी बताएं। एमन बेटा आपने लेट ज्वाइन किया है बहुत ज्यादा, आई एम सो सॉरी। मैंने डिस्कशन करनी थी सीएसएस के साथ 2025 के बच्चों के साथ, 26 के। तो नाउ इट्स टू लेट बेटा, आवर क्लास इज गोइंग ऑन राइट नाउ। मैं आपके साथ क्लास के बाद डिस्कस कर सकता हूँ जी। शुमाइला, मेरी बात समझ आ रही है? बताइएगा। आमना, देखिए ये एक हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। आपको ऐसे की रूह को समझना बड़ा जरूरी है। ऐसे की रूह को, ऐसे की सेंस को अगर आप रूज बेटा नहीं समझेंगे तो ऐसे का बेड़ा गर्क हम पकड़ के कर देंगे। अच्छा अब मोहसिन मेरी बात समझे, मोहसिन क्लास में ही हो कि सो रहे हो? किधर हो यार आप? कोई जवाब नहीं आ रहा, ऐसे खामोश बैठे सर हुए हो जैसे क्लास में ही है। गलती कर दी तो मैंने तीर हाँ मार दी, सर। मैंने एटम बॉम्ब चला देना है ऐसे। नमरा मुझे आपकी तरफ नहीं से नहीं भी सर पढ़ा, सब है। एक फैक्ट है। अब इस फैक्ट का जवाब भी आप फैक्ट के थ्रू ही देंगे, एक जनरल बात से देंगे। अब बेटा देखिए आपने यहां पर ये जो एनहेंस्ड लिखा है ना, ये गलत है वर्ड, वर्ब, ठीक है। अब यहां पर आप लिखते हैं ना एनहेंसेस, करता है, एक नॉर्मल फैक्ट की तरह। फैक्ट वाला ऐसे है तो इसे फैक्ट की तरह लेकर चलिए। अभी आपने क्या किया कि ये सारे माजी में बता दिए हैं कि नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है ना, जब आपके पास इकोनॉमिक प्रोग्रेस में होता है तो फिर गुर्बत बढ़ती थी, इसका मतलब है नहीं। तो ये तो गलत है। जब आपसे पूछा जा रहा है अक्सा कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब है और नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है तो इसकी वजह से वायलेंस होता है, और आप बता रहे हैं कि गुर्बत बढ़ती थी, गलती हो गई।
मेरी बात समझ रहे हैं आप? बताइएगा, लेट मी नो अक्सा। जी सर, आ रही है समझ। ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर भी इंक्रीज लिख दिया है, होता, बढ़ता बढ़ता या बढ़ती थी, ये गलत लिख दिया है, ठीक है। फिर आपने बताया जी अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेटिंग एजुकेशन, ठीक है, इन इंक्रीज द गैप बिटवीन लिटरेसी एंड इलिटरेसी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये होता है। लेकिन इसे वायलेंस के साथ जो निम्रा ने भी नहीं रिलेट किया, आपने भी वायलेंस के साथ यहाँ पर इसे रिलेट ही नहीं किया। हमने तो वायलेंस का बताना है ना अक्सा, ये बिल्कुल गलत है। अनएम्प्लॉयमेंट पेव्ड करता सर है। इसको आप रिफ्रेश करेंगे काइंडली, जो ये लिटरेसी और इलिटरेसी वाला है पॉइंट, इसको आप रिफ्रेश कर दे जरा मुझे। बताइए, ठीक है, कि लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, लीड्स टू डेलिक्वेंसी एंड अल्टीमेटली वायलेंस। सिंपल बताइए, ठीक है। तो जब आपके पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी तो उसकी वजह से डेलिक्वेंसी होगी, और डेलिक्वेंसी की वजह से वायलेंस हो जाएगा, तो ये ऐसे बताइए ना, ठीक है। फिर बेटा आपने यहाँ पर बताया 3.6 में अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्राइम की तरफ लेकर जाता था, है नहीं, तो गलत है। पेव्ड आपने लिखा है, पेव्स बताइए ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बेटा यहाँ पर, अच्छा आपने एक और मिस्टेक की, बेटा आपने ना कहीं पर लिखना था डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। बेटा डोनाल्ड ट्रम्प क्या होता है मुझे ये बताएं। यानी मैं अरीका एक स्टूडेंट है, उनके आजकल टेस्ट चेक कर रहा हूँ, आपके टेस्ट चेक कर रहा हूँ, नूर के टेस्ट चेक कर रहा हूँ, तो इतनी बच्चों वाली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं सारे, क्या मसला है? यानी डोनाल्ड ट्रम्प है बेटा, पूरी दुनिया पागल हो गई है ट्रम्प ट्रम्प बोल के। मैं तो शुक्र है आपने डोनाल्ड ड्रम नहीं लिख दिया, मैं तो सीरियसली सोच रहा हूँ ये ना और डोनाल्ड ड्रम लिख दें। तो व्हाट इज द रीजन, ये क्यों आपने ऐसी मिस्टेक की? एवरीबडी नोज ट्रम्प है, क्या रीजन है? अरीका ने ऐसी मिस्टेक की है, नूर ने ऐसी मिस्टेक, बच्चों वाली आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या रीजन है? मुझे एक रीजन इसके पीछे का बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं बताता हूँ रीजन। पता है कि आप जल्दी में लिख देते हैं, ठीक है, वो आप कहते हैं ना जान छुड़वाने के लिए कुछ बच्चे लिख देते हैं, शायद आप भी ऐसे कर रहे हैं, और फिर उसमें आप उसे एक दफा पढ़ते भी नहीं है। यदि मैं अभी भी अगर एक रफ आर्ग्यूमेंट में भी अपना एक पॉइंट लिखता हूँ ना, तो मैं उसे 10 दफा पढ़ता हूँ एटलीस्ट, कि मेरा आर्ग्यूमेंट देखूं क्या क्या ठीक भी है कि नहीं। मैंने आपको ऐसे पढ़ाना होता है, उसके लिए जब मैं खुद काम करता हूँ तो मैं उसे एक आर्ग्यूमेंट को करीबन 10 10 दफा पढ़ता हूँ कि क्या मैं आर्ग्यूमेंट ठीक दे रहा हूँ। आप अपने टेस्ट में करते हुए जब आप मुझे टेस्ट भेज रहे हैं या अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं तभी आप नहीं ठीक कर रहे, मैं आपको रफ में पढ़ाने के लिए भी 10 10 दफा पढ़ रहा हूँ। ये दिस इज द डिफरेंस जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को एक दूसरे स्टूडेंट से आगे लेकर जाता है। सो आप ये बात, ये बहुत बेसिक मिस्टेक है। अब यहां पर भी आपने देखे ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स आपने बेटा किए हैं जो कि गलत है। अब आपने नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्रिएट्स मार्जिनलाइजेशन, ऊपर आपने मार्जिनलाइजेशन वाला पॉइंट पहले लिखा हुआ है। फिर स्ट्रैटेजी आप देखिए, इक्वल के स्पेलिंग सादिया ने भी गलत लिख दी है, आपने भी गलत, यानी इतनी बच्चों वाली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। ये तो दूसरी क्लास के बच्चे को भी इक्वल के स्पेलिंग आते होते हैं, तो ये तो बेटा गलत है ना, ये ना इंसाफी है मेरे साथ, तो प्लीज ऐसे मत कीजिए जी। हुजैफा क्लास में है, मुझे जल्दी जल्दी जरा बता दीजिए, वे आर यू हुजैफा? जी सर। जस्ट अ मिनट जी। तो प्लीज ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप है तो ट्रंप लिखें, डोनाल्ड ड्रम नहीं लिखना आपने। अच्छा हुजैफा यार देखो, आउटलाइन आपने लिखा, अच्छा हुजैफा ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो आपने लिखा है ये क्या है? आपने हेडिंग दी है जी थीसिस स्टेटमेंट की, लेकिन ये नीचे ये क्या है, मुझे ये बताओ हुजैफा जी। सर सर जी, लिखी तो थीसिस स्टेटमेंट ही है, पर मैंने ये थोड़ी कम्प्लेक्स करके लिखी है। 2 से 3 सेंटेंस में लिख सकते हैं ना सर जी थीसिस को? हुजैफा नेक्स्ट टाइम मुझे आपके ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट नहीं नजर आना चाहिए, ठीक है। नहीं पॉइंट, सर जी, थीसिस बिल्कुल ना लिखें। ये ना लिखो, कोई मसला नहीं, अगर थीसिस आपको फेल करवा देती है तो ना लिखो, अच्छा, ठीक है। बिल्कुल ना लिखें। पॉइंट समझे देखो हुजैफा, स्टूडेंट्स आप सब समझिएगा। मरियम फातिमा आप क्लास में हैं बेटा? अच्छा जब हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की या इस मिनिस्टर की या किसी की भी एक स्टेटमेंट जारी हुई है, तो क्या स्टेटमेंट एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होता है या 3 4 सेंटेंस की या 2 सेंटेंस का एक जुमला, एक फिक्रा होता है? बताइए जरा मुझे जी निम्रा, आप जी मरियम, मरियम फातिमा किधर है, बताइए जरा मुझे बेटा। हाँ जी निम्रा, आप मुझे बताएं, निम्रा परवेज, क्या आपको लगता है? एनीवन, नूर बेटा, ये जो स्टेटमेंट का लफ्ज है, ये स्टेटमेंट का लफ्ज हुजैफा 2 या 3 सेंटेंस होते हैं। अब ये आप पूरी दुनिया को दिखा लें, ठीक है, ये स्टेटमेंट है ही नहीं है। स्टेटमेंट तो 2 3 सेंटेंसेस होते हैं हुजैफा, ये एक पैराग्राफ है, और आउटलाइन में पैराग्राफ की जरूरत नहीं होती।
ओके हुजैफा, जी सब सर। मैंने ये नहीं पढ़ा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं क्यों पढ़ूं? ये है ही नहीं है थीसिस स्टेटमेंट, इसलिए मैंने फौरन गया आप लिख दिया। मैंने नहीं पढ़ा और ना मैं पढ़ूंगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा, इवन एग्जामिनर भी नहीं पढ़ेगा ऐसे। ठीक है, तो प्लीज आपने थीसिस, या थीसिस स्टेटमेंट ना हुजैफा देखो दो तीन चीजें स्टूडेंट्स आप सब समझिएगा। देखिए थीसिस स्टेटमेंट ना अगर मेरी कमजोर है ना, तो हुजैफा आप यहाँ पर ही थीसिस स्टेटमेंट, अब यहाँ से देखो दो से तीन चीजें हुजैफा क्या पता चलती हैं। पहला, आपको थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी आती। दूसरा, आपने कहा सर जी मैंने कम्प्लेक्स स्टेटमेंट करके लिखी है। हुजैफा आपने ऐसे ऐसे लिखना है जैसे आप 10वीं फेल को समझा रहे हो। तो इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल, एक मैं ऐसे लिख देता हूं, तो इसका मतलब है कि ऐसे अभी मुझे ऐसे का ही नहीं पता। तो ये दोनों चीजें इनफ है हुजैफा मुझे फेल करवाने के लिए। ठीक है मेरी जी बात? सर। तो ये जी गलत है। जी सर। यहाँ पर जी आपने सर। हुजैफा जैसे सारे बच्चों ने इंट्रोडक्शन लिखा है, बस दैट्स ऑल, इनफ है, कुछ नहीं ठीक हो लिखा। गया सर जी। अभी थीसिस में आपको लिखना सिखाऊंगा, ये आपने नहीं लिखनी, ठीक है? आज के ऐसे में जब आप लिखोगे तो नहीं लिखनी। अच्छा जी हुजैफा, सर। पूछा है कि कैसे, देखो यहाँ पर जितने बच्चे हैं, अक्सा ने की, अक्सा के अलावा निमरा ने की, सादिया ने की, और तमाम बच्चों ने की है जब एसेस, तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, दूसरा हेडर उनका क्या था कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं हो रही, तो इससे बेड़ा गर्क हो रहा है। ऐसा ही है नमरा, मुझे बताइएगा। जी सादिया बेटा, रिमशा बेटा, ऐसा ही है। अब यार ये क्या है मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक, क्या मैंने पूछा है कि मैकेनिज्म क्या है, या मैंने पूछा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, ये कुछ ऐसा मैंने पूछा है आपसे? बताइएगा ऐसे। देखिए मैं, सुलेमान अजीम इज नॉट दी अथॉरिटी, छोड़ें, फर्क करें सुलेमान अजीम को, आप मुझे बताएं ऐसे इज दी अथॉरिटी, एग्जामिनर इज दी अथॉरिटी। तो क्या टॉपिक में ये चीज पूछी जा रही है हुजैफा, मुझे ये बताएं जी। नो सर मेरा ऐसे नहीं चेक, बेटा वो चेक है या नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज बताइए, जो मैं सिर्फ अब सिंपल बात कर रहा हूँ जी। जी जी सर, ये रेलिवेंट हो जाएगा। तो देखिए यार हुजैफा, जो चीज, देखिए हुजैफा आपसे मेरी आज दोपहर को भी जब बात हो रही थी तो वो मुझे आपका इशू पता चल गया था। हुजैफा, जो चीज आपसे पूछी गई है वो लिखना है, पास हो जाओगे। आपको बहुत आ सकता है, आपको दुनिया जहान की, शायद आपको दुनिया की सारी किताबें आपने इकोनॉमी पर पढ़ी हैं, एक बात कर रहा हूँ जस्ट, दुनिया के आप सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हो सकते हो, लेकिन मेरे पास ताकत है जी, मैं आपको फेल कर सकता हूँ, मैं एग्जामिनर जी हूँ। सर। ठीक है, जी सर। कर दिया तो आप नहीं, उस पर कोई भी मुझे चैलेंज भी नहीं आप कर सकते। जाए, तो देखो जी सर। एग्जामिनर से जो पूछा, एग्जामिनर जो पूछ रहा आपने वो बताना है, दैट्स ऑल। अब आपने बताया जी स्ट्रक्चरल फ्लोज ऑफ ग्रोथ सेंट्रिक मॉडल्स, अच्छा हेडर है जी, बेहतरीन हेडर है। अब क्या एक्सट्रैक्शन वर्सेस प्रोडक्शन, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वायलेंस कैसे हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज एंड द राइज ऑफ क्राइम, हाँ ये समझ आ रहा है, दूसरा हेडर, गुड वन। ठीक है, उसके बाद जी आपने बताया जी रिलेटिव एंड इरोजन ऑफ सोशल, यार कितने मुश्किल आपने लिख दिए हैं पॉइंट। मुझे एक बात बताओ हुजैफा, क्या एक ठेले पे जो केले बेचता है बंदा, उसे पता होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मुझे ये बता। हम्म, आपने ठेले में खड़े होके समझाना है हुजैफा, आप पास हो जाओगे जब इंशाल्लाह, तो आपने चमची रक्षों पे खवार होना है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। जो ट्रेनिंग्स होती है ना, क्योंकि सीएसएस और पीएमएस में मैं आपको ना सच बात बता रहा हूँ, बच्चे पास करके ना बच्चों को लगता है जी हमें लीड है, वो आपकी एलिटिज्म को तोड़ते हैं। आपको पता है जब आप पढ़ने जाते हैं कि नहीं, सीटीपी की आपकी जब क्लासेस होती है, सीएसएस की भी मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो आपकी सारी लग्जरी आइटम्स वो ले लेते हैं और कहते हैं कि आखिरी दिन ले लेना हमसे, कोई नहीं आपको देनी। आपको रक्षों पे खवार करवाया जाता है, 20-20 30-30 रुपए देके, चलो जी इसमें आपने मैनेज करना है, चलो। तो आपके वो एक एलिटिज्म को तोड़ते हैं, और आपने लोकल लोगों के साथ हुजैफा कम्युनिकेट करनी है। अब हुजैफा जो बंदा रेडी पे खड़ा होकर फ्रूट बेच रहा है, जो बेचारा मोची जूते अपने सीधे कर रहा है, उसे आपको समझाना पड़े कि इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हो रही है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है और उसकी वजह से वायलेंस, उसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझाओगे आप? मुझे खुद बताओ हुजैफा, क्या ये पॉइंट होगा? हाँ जी निमरा, क्या हादी लगता है आपको, क्या हादी आपने, हाशिर आपने, आमना आपने अपने लॉज समझाने हो किसी कॉमन बंदे को, तो क्या उसके सामने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेस्टिव सेपरेशन ऑफ पावर रखोगे? नहीं सर, हम तो पंजाबी में समझाएंगे। उसे बच्चों वाली जुबान में समझाओगे, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, और एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है ऐसी है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल के स्पेलिंग अलग, हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी, अच्छा, एंड एथनिक सेक्टेरियन स्ट्राइव, ओए होए स्ट्राइव क्या होता है, मैं तो ये लफ्ज पहली दफा सुना है, सच बता रहा हूँ मुझे नहीं पता इसका मीनिंग, मेरी रियलिटी के साथ बात का, आई डोंट नो द मीनिंग। फिर आपने हुजैफा बताया द डेथ ऑफ सोशल मोबिलिटी, ये क्लास इसीलिए है कि आपके मतलब को, द डेथ ऑफ सोशल मोबिलिटी। अब सोशल मोबिलिटी की मौत हो जाती है, सोशल मोबिलिटी का गला दबा दिया जाता है, हुजैफा बताओ, सोशल मोबिलिटी के सर पे पत्थर मार के उसे हलाक कर दिया जाता है। देखो पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स, सोशल मोबिलिटी की डेथ नहीं होती, सोशल मोबिलिटी स्टॉप हो जाती है, तो ये गलत है।
ठीक है। ऐसे ही अक्सर आपने भी एक मसला किया, बल्कि मुझे आपका एक और मसला याद आया। अक्सर आपने ना यहाँ पर कहीं पर आपने ना एक मिस्टेक की है। आपने ना यहाँ पर बताया है, यस, द अबव स्टेटमेंट क्लियरली शोज द होल्डर ऑफ, अब यहाँ पर ना आपने एक चीज बताई है, द अबव स्टेटमेंट क्लियरली एक्सप्रेसेस द एक्चुअल जस्टिस होल्डर। यहाँ पर आपने भी ना बताया जी एक ओपन एग्जाम्पल है। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, एक ओपन एग्जाम्पल, खुली मिसाल, खुली मिसाल होता है कि वाजिया मिसाल होता है? मुझे जरा बताएं, ये कौन सी इस्तेलाह ज्यादा इस्तेमाल होती है? वाजिया मिसाल ना। क्लियर एग्जाम्पल इज द वर्ड, ओपन एग्जाम्पल इज नॉट द वर्ड। गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो ये बेटा गलत हो जाएगा, डेथ नहीं आपने लिखना, हुजैफा गलत है। फिर आपने वे फॉरवर्ड लिख दिया है, एक सेंटेंस में लिखना होता। हुजैफा वे फॉरवर्ड भी सारे के सारे गलत है, फिर कंक्लूजन भी नहीं लिखा यार, ये गलत है। ठीक है। तो प्लीज जरा ऐसे के प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए हुजैफा। दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। बाकियों के जिनके आपके चेक नहीं हुए वो चेक हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, विद दैट बीइंग सेड, अभी कौन कौन क्लास में जी, अभी एंड नहीं हुई, अभी आपके साथ नेक्स्ट ऐसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज गेट रेडी फॉर दैट। अच्छा आप सबको मैंने कहा था जी, आपको जो मैंने इकोनॉमी के डोमेन्स प्रोवाइड किए थे और फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड किए थे, आपने याद करने हैं। किस किसने याद किए हैं? हुजैफा वो याद किए हैं, मुझे बताइएगा। नमरा भट्ट वो याद किए हैं, आशा बेटा याद किए हैं, आमना, अक्सा मुगल, अरिका याद किए हैं वो, हाशिर, हादी, मोहसिन हयात, निमरा, निमरा के बाद निमरा इश्तियाक, नूर फातमा, हुजैफा, रिमशा, सादिया, शुमाइला, तैयबा, रूज एंड जारा याद किए हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखें टाइम बहुत कम है, यस और नो में जवाब देना है, दैट्स ऑल। अगर नो वाले हैं तो मैं फिर आपको डायरेक्ट में डांट सकूं। सर आधे हुए हैं, ठीक है, सारे करने की जरूरत भी नहीं थी, जितने होते हैं बस उतने ही कहा था, कुछ जितने 10-12 हो सकते थे। जी सर कोशिश की है याद करने की, नहीं तैयबा मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे बताए याद कितने किए हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई 5-10 किए हैं, गो थ्रू किए हैं, रिवाइज हो गए तो याद भी हो जाएंगे, नहीं किए इसका मतलब है शुमाइला आपने भी कुछ कुछ हुए हैं। ठीक है, चलें कल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमने ऐसे डिस्कस करना है ना, वो बड़ा सिंपल सा ऐसे है, पीएमएस में ना ऐसे सीधे सीधे ही आते हैं। ठीक है। तो आज आज का ऐसे है ना, ये है जी आपके सामने लिखा हुआ। आप में से कौन पढ़ेगा? हादी जरा ये ऐसे तो पढ़ो, क्या है ये ऐसे? Yes, sir. Price hike in Pakistan, the worst of all evils. ओके। अच्छा मोहसिन ऐसे पढ़ो, ये ऐसे क्या है? ऐसे का टॉपिक जरा जल्दी से पढ़ो मोहसिन। ठीक है। सर प्राइस हाइक इन पाकिस्तान द वर्स्ट ऑफ ऑल इविल्स। अब यहाँ पर ना मैं जब देखूंगा ना इसे सादिया बेटा, तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले तो ना इस ऐसे में ना कॉलन दिया हुआ है। अब इस कॉलन का मतलब पता है क्या है? कि अरिका बेटा कॉलन से पहले वाले एरिया को हम कितने परसेंट वेटेज देते हैं बताइएगा, और कॉलन के बाद वाले को, पहले पहले वाले को जरा मुझे बता दें सर जी। 5 to 10, 5% ऑलमोस्ट। 5 to 10%, हाँ जी। ओके अरिका, कॉलन के बाद वाले को हम कितने परसेंट वेटेज देते हैं बताइएगा? सर 90 से 95%। 95%। अब देखिए, अब इस चीज को हुजैफा आपने समझना है, सादिया आपने समझना है, आमना, नमरा सबने समझना है कि देखिए अभी कॉलन से पहले वाला जो टॉपिक है वो है जी प्राइस आएगी, यानी महंगाई। महंगाई जो हो रही है, इन्फ्लेशन जो हो रही है। अब देखिए मैं कितने बच्चों वाले वर्ड्स, और मुझे कभी कभी कैसे अपना वो तलफ्फुज और वो भी वैसे बोलना पड़ता है आप सबके साथ, हालांकि मेरा तलफ्फुज ऐसा नहीं है, मैं ऐसे अल्फाज नहीं यूज करता। ठीक है, तो मुझे वैसे बोलना पड़ता है कि मैं आपको समझा दूं बस। ठीक है, महंगाई को मुझे अब महंगाई बोलना पड़ रहा है। अच्छा, तो हाशिर बात यह है कि प्राइस हाइक का मतलब है महंगाई। अब देखिए हमने महंगाई के बारे में बात नहीं करनी। अब आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो सोचे जी अच्छा जी कॉजेज ऑफ प्राइस हाइक की बात करनी है, अफेक्ट की बात करनी है, वे फॉरवर्ड की बात करनी है, या कोई और थ्योरीज ऐड हो सकती हैं हुजैफा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए प्राइस हाइक इन पाकिस्तान कॉलन से पहले है, तो इसका मतलब है कि सादिया इसे कितने परसेंट वेटेज होनी चाहिए? जी मोहसिन आपने भी बताना है, जल्दी जल्दी जरा मुझे बता दे, टाइम बहुत कम है हमारे पास। जी रिमशा बेटा कितने परसेंट वेटेज आएगी इसे? शुमाइला बेटा कितने परसेंट वेटेज आएगी इसे? 5% सिर्फ, जैसे भी 5। दिखाने का। हाँ। अब हमने उसके बाद वाला जो कॉलन के बाद वाला एरिया, हमने उस पर ज्यादा डिस्कस करना है। द वर्स्ट ऑफ ऑल इवल से मुराद है कि प्राइस हाइक के सबसे बुरे असरात हैं। सिंपल इज दिस। अब इसकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे, चलें आप इसके ना मुझे हेडिंग्स बनाकर दिखाएं, मेन सारे मुझे सर कमेंट्स। एक रिक्वेस्ट थी। हाँ सर वो ना आप मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग का तो किसी एक दिन, चाहे आज से खा दें या किसी भी एक दिन, वो मुद्दत हो गई क्यों है तो मुश्किल होती है बड़ी ज्यादा। कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है जी, कल हो जाएगा। ठीक है। वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैंने क्या बताना है आपको, मुझे ये तो बताओ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी सर है? मतलब एक दो लाइव करवा दें ब्रेनस्टॉर्मिंग्स। क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग से मतलब मुराद? जैसे अब ये प्राइस हाइक इन पाकिस्तान, इसकी एक रफ सी अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करेंगे तो वह कैसे करेंगे?
मैं करूंगा। हाँ। मैं पेपर पकड़ूंगा और उस पर बताऊंगा कि प्राइस है। अब देखो ना, इसे थोड़ा सा हम इजी करते हैं, एवरीबॉडी देखिएगा। अच्छा, प्राइस हाइक इन पाकिस्तान द वर्स्ट ऑफ ऑल इवल्स, हमने बताना कि प्राइस हाइक इन पाकिस्तान कैसे पाकिस्तान में सबसे यानी बुरा है। तो हम किसी चीज के अच्छा और बुरा कैसे देख सकते हैं, मुझे एक बात बताइएगा। अच्छा, एक पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस की तो हम कैसे देखेंगे कि वो पॉलिसी अच्छी है या बुरी है, उसके इम्पैक्ट से। ऐसा ही है? जी सादिया बेटा बताइएगा। जी रिमशा बेटा ऐसा ही है? लेट मी नो। निमरा, नमरा मुझे आप भी बताएं। निमरा सर इश्तियाक परवेज नमरा भट्ट जी, निमरा ये सारी मुझे बताएं। हाँ जी, आशा भी बताएं। ऐसे ही है ना, हम इसी चीज से देखेंगे ना इम्पैक्ट। तो देखिए, जब हमने बताना है नूर बेटा कि प्राइस हाइक इन पाकिस्तान जो है सबसे बुरा है, तो इसका मतलब इसके इम्पैक्ट ही बताएंगे। एक चीज तो मुझे अब यहां पर ये जाहिर हो गई कि प्राइस हाइक इन पाकिस्तान के मैंने इम्पैक्ट्स बताने हैं, ठीक है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी। सर आपने क्या कहा है, दोबारा बता देंगे? एक्चुअली मेरा जो नेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। यार मैंने तो पॉज किया हुआ है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है तब का। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, कोई भी चीज हमने उसके इम्पैक्ट, जब हमने देखना है कि वो इवल है या गुड है, तो हमने उसके इम्पैक्ट देखेंगे ना। अब अपने लिए मैं आसान यहाँ पे करूंगा, मैं देखूंगा कि अच्छा प्राइस है इन पाकिस्तान, ठीक है जी। अब वर्स्ट ऑफ ऑल इवल कैसे है कि हम इसके नूर बेटा इम्पैक्ट देखेंगे, क्यों रिका बेटा, ऐसे ही है ना। तो अभी मुझे एक चीज जाहिर हो गई कि मैंने प्राइस हाइक के अब कॉज कुछ नहीं बताने, याद रखिएगा। मैं यहां पर सिंपल टू द पॉइंट 2+2=4 वाली अप्रोच इस्तेमाल करूंगा। सीएसएस और पीएमएस 2+2=4 है जी। अब मैं बताऊंगा जी द प्राइस हाइक इन पाकिस्तान वर्स्ट ऑफ ऑल इवल कैसे, कि मैं इसके इम्पैक्ट्स बताऊंगा, दैट्स ऑल। अच्छा, इम्पैक्ट आ गए, नेगेटिव इम्पैक्ट आ गए, तो हम नेगेटिव पर अपने ऐसे को खत्म तो नहीं करेंगे, तो फिर हम एक और चीज यहां पर ऐड करेंगे, वो क्या कर सकते हैं मुझे ये भी जरा बता दें। सर्वे जी, फॉरवर्ड। वे सर्वे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। अब ना यहाँ पर हमने एक और चीज को समझना है, जो बच्चे ना बहुत मिस करते हैं, और यहाँ पर ही उनके एक पास और फेलियर का रेशियो कंसिडर किया जाता है, पता है वो क्या। अब देखिए, लिखा हुआ है प्राइस हाइक इन पाकिस्तान द वर्स्ट ऑफ ऑल इवल्स, यानी जितने भी पाकिस्तान में नेगेटिव इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन तमाम से ज्यादा नेगेटिव आपके पास ये प्राइस हाइक भाई साहब है। ये चीज समझ ली, इसका मतलब है कि जितने भी इम्पैक्ट हैं, जितने भी एक नेगेटिविटीज हैं, हम उन तमाम को प्राइस हाइक के साथ रिलेट करके यहां पर बता सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे? और हमें अब देखिए, क्योंकि अब यहां पर हमें इस चीज के बारे में बता दिया है कि प्राइस हाइक सबसे टॉप लिस्ट पर है, ठीक है। तो हमें कोई नॉर्मल से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं ऐड करने, हमें सही तगड़ी इंटेंसिटी वाले। अब मैंने ऐसे की रू को समझा कि रू ये है कि उसने हमें पूछा है कि जितने भी इवल्स एग्जिस्ट करें उन सबसे बुरा है प्राइस हाइक। तो मैं कॉमन से आमना अब ऐड नहीं करूंगा, मैं अपने ऐसे के अपने आर्ग्यूमेंट्स की इंटेंसिटी भी ऐसी ऐड करूंगा कि जो वाकई सोच के लगे कि ओए जी ये तो बड़े नेगेटिव है। मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे? तो दिस इज ऐसे जो आपको यानी थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। आमना समझ आ गई है? लेट मी नो। अच्छा, अब देखिए सिंपल, अब यहां पर मैं बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन, क्योंकि आउटलाइन बना रहा हूं तो आउटलाइन, आउटलाइन के बाद कॉलन, फिर बताऊंगा जी इंट्रोडक्शन। कोई थीसिस वगैरह नहीं मैं बताऊंगा, हालांकि मैं बताऊंगा तो मेरी थीसिस भी ठीक होगी, लेकिन मैं फिर भी नहीं बनाऊंगा। अच्छा, थीसिस हो, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद अब दूसरा मैं यहां पर क्या ऐड करूंगा, देखें इस चीज को समझिएगा। कॉलन से पहले वाले को हमने कितने परसेंट वेटेज देनी है एवरीबॉडी, मुझे फिर से जरा रिपीट करके बताइएगा जी। 5%। हम्म। क्या मैं ऐड, अच्छा एक चीज और, जब भी प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम का ओवरव्यू ऐड करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या प्राइस हाइक इन पाकिस्तान एक प्रॉब्लम है? हाँ जी, क्या ये कोई यस मसला, सर। जैफा मसला है, मोहसिन हयात मसला है?
मोहसिन हयात फैसल हयात की 14वीं पोजीशन आई थी। अब मोहसिन हयात की 7वीं आनी चाहिए या टॉप 5 में आना चाहिए। जी सर इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, मैं क्या फिर इसका ऐड करूंगा मुझे बताइए, क्या मैं इसे 5% वेटेज कैसे दूंगा? जी, क्या मैं लिख सकता हूँ एन ओवरव्यू ऑफ प्राइस हाइक इन पाकिस्तान? बताइएगा। यस सर। सादिया में लिख सकता हूँ? नमरा भट्ट किधर है आप? हाँ जी हुजैफा। सीधा सीधा देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा जैसे 10वीं फेल को मैं समझाना। हाँ जी नमरा, क्या मैं लिख सकता हूँ? आशा, आमना, अक्सा, आप बताइएगा मुझे जरा। जारा, लेट मी नो। शुमाइला, लेट मी नो। क्या मैं ये लिख जी सकता सर। हूँ प्राइस एन ओवरव्यू ऑफ प्राइस हाइक इन? क्या पाकिस्तान लिखूंगा कि मैं ओवरऑल पूरी दुनिया में लिखूंगा? बताइएगा जरा ये भी। जी। पाकिस्तान का पूछा है तो फिर हम पाकिस्तान का बताएंगे। अब एक चीज आपने यहाँ पर और समझनी है, आप ओवरव्यू कैसे लिखते हैं ये भी जरा बड़ा जरूरी है। अच्छा प्रिका, आपको पता है जब भी आप एक ओवरव्यू किसी चीज का ऐड करते हैं, सारे समझिएगा, ओवरव्यू का मतलब है कि आप करंट सिनेरियो बताइए। अभी ना एक स्टूडेंट को मैंने एक ऐसे दिया इसराइल फलस्तीन कन्फ्लिक्ट के ऊपर, उससे ना ओवरव्यू है करंट सारी जो गाजा की वॉर हुई है उसके ऊपर, उसने ओवरव्यू में ना सारा हिस्ट्री बता दी। वो गलत है, क्योंकि ओवरव्यू हमेशा डिपिक्ट करता है कि आप करंट जो हो रहा है आप उसके बारे में बताएं। अब जब आप यहाँ पर बताएंगे ना ओवरव्यू, ठीक है, ऑफ प्राइस हाइक इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर आप ना एक फैक्ट फिगर यानी आप पैराग्राफ में सारा आप बताएंगे। अच्छा, आप मुझे आप में से कौन बताएगा, क्योंकि जो मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड किए थे उसमें लिखा हुआ था इन्फ्लेशन का। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2024-25 में हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है? कौन बताएगा? सर 8 से 9%। सर एट 4.7%। 4.7। 4.7? नहीं नहीं, नूर ने बताया 26% था, ऐसे ही है ना? सर वो हाँ, पॉवर्टी थी 25%, 25.3। 26 की बात कर रहा हूँ। हाँ जी आयशा बेटा बताइए, क्या सवाल है? सर क्वेश्चन नहीं था, मैंने आंसर करने के लिए हैंड रेज किया था। आप यहाँ पर कोई नहीं, ये सारे अनसिविलाइज्ड लोग हैं। अच्छा जी, आपके पास ही पॉवर्टी, सॉरी इन्फ्लेशन जो थी ये 4.7% थी। आप थोड़ा सा ये बताएंगे। अब क्या मैं यहाँ पर कॉजेज बता सकता हूँ? हाँ ना, देखिए मैंने वो बात की, आई एम नॉट दी अथॉरिटी, अथॉरिटी इज टॉपिक। क्या मैं यहाँ पर कॉजेज ऑफ प्राइस हाइक बताऊंगा? हाँ हाँ जी बताएं। सर मैंने पूछना था कि हम इसमें प्राइस हाइक में जो अचानक से इजाफा आया था 2022-21 में, जब 24% पे चली गई थी इन्फ्लेशन, वो बताएंगे उधर से अब नीचे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये चीज करेंगे? आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या वो तारीख है, वो हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री यहाँ पर पूछी गई है? सर बताइए। मतलब वो बिल्कुल रिसेंट है ना, उधर से ये मसाला शुरू हुआ था प्राइस हाइक का, ये तो अभी रिसेंट तो। आप 2026 में खड़े हैं, 4 साल पहले की बात है, वो हिस्ट्री है। कैसे वो ठीक। रिसेंट था? बताएं। हम्म। मतलब सर वो इवेंट उधर से निकला था, मैं शायद इस वजह से पूछा था। इवेंट तो ऐसे 9/11 से भी निकल सकता है फिर, हैं? ठीक है सर। ना, देखो जो करंट है वो बताओ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ओके सर, हम ओवरव्यू में हम बात कर सकते हैं कॉजेज की भी, आई थिंक। नहीं शुमाइला, बिल्कुल नहीं आपने करनी, ठीक है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, कॉजेज नहीं पूछे गए। अच्छा, क्या हिस्ट्री पूछी गई है? जैसे अभी हादी ने बात की, हिस्ट्री भी नहीं पूछी गई, आप हिस्ट्री नहीं ऐड करेंगे। सिंपल, आप यहाँ पर कॉजेज भी नहीं आप ऐड करना। आप इसके बाद सिंपल अपने डिमांड ऑफ टॉपिक पर आइए कि अब यहाँ पर आप हेडिंग कैसे बनाएंगे, मुझे हेडिंग अब आप बनाकर दिखाइए। जी स्टूडेंट्स, प्राइस हाइक इन पाकिस्तान वर्स्ट ऑफ ऑल इवल्स। जी जी शुमाइला। सर मैंने ये पूछा है कि जो हम एन ओवरव्यू वाला पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके अंदर भी हम मतलब कोई एक लाइन में भी नहीं बता सकते कि ये फैक्टर्स हैं जो प्राइस हाइक की वजह है उस एक लाइन, पैराग्राफ। लेकिन वो आपका पैराग्राफ डोमिनेटेड कॉजेस पे ना हो, ठीक है। जी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम उसके अंदर जो है वो इस तरह से शॉर्ट लिखें। दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन ओके। उसमें ये है कि आपके पैराग्राफ में ये नहीं कि अब आप ओवरव्यू की जगह पूरे कॉजेज ही शुरू कर दें, वो गलत जी हो जी जाएगा। जी। हाँ जी, गॉट इट। जरा बताएं क्या हेडर बनाएंगे जी। जरा बताएं मोहसिन, क्या हेडर बनना चाहिए यार, इसको जरा बताओ मुझे। हाउ इज प्राइस हाइक इन पाकिस्तान द वर्स्ट ऑफ ऑल? अच्छा बना रहे हैं, वेरी गुड जी। जी मोहसिन बना रहे हैं, हाउ प्राइस हाइक हैज बिकम द कॉज ऑफ ऑल इवल्स इन पाकिस्तान। वेरी गुड। हाउ हैज, मोहसिन, हाउ हैज प्राइस हाइक बिकम, ठीक है। हाउ प्राइस हैज बिकम, प्राइस नहीं मोहसिन, मोहसिन गलत है बल्कि। मोहसिन यार प्राइस की बात की जा रही है कि प्राइस पाकिस्तान में वर्स्ट ऑफ ऑल इवल है, नहीं, प्राइस नहीं है, प्राइस कभी भी वर्स्ट इवल नहीं हो सकता। यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ एवरीथिंग। आपके पास प्राइस हाइक होता जा रहा है, महंगाई होती जा रही है।
प्राइस हाइक के बारे में बताओ ना, प्राइस नहीं, प्राइस गलत हो जाएगा मोहसिन, मेरी बात समझ रहे हो, मुझे बताना मोहसिन, गलत है यार ये, इसे रिफ्रेश करो यार फिर से। सर ये हाउ, तीसरा पॉइंट बनवा रहे हैं ना, दूसरा तो ओवरव्यू का होगा ना। तीसरा बनवा रहा हूँ। हाउ इज प्राइस हाइक इन पाकिस्तान द वर्स्ट ऑफ ऑल इवल्स, ओके। और भी बनाए जी, थोड़ा सा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाए, देखें जरा, अक्सर जैसे आपने पेपर में बनाया था, टेस्ट में बनाया था, वैसे तो बनाए ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। हुजैफा बनाओ यार जरा, ठीक है। हाउ इज प्राइस हाइक द वर्स्ट ऑफ ऑल इवल्स, जरा हाउ डज प्राइस हाइक इन पाकिस्तान बिकम ऑल इवल्स, नहीं बेटा गलत है, हम नहीं बताना नहीं है कि बिकम ऑल इवल, इट इज बिहाइंड ऑल इवल्स। इसे रिफ्रेश करें जरा, हाउ डज प्राइस हाइक लीड टू ऑल इवल्स, ये किसने लिखा है, सादिया ठीक लिखा है। हाउ डज प्राइस हाइक ट्रिगर इवल्स, बेटा आयशा हाउ डज है तो सवालिया निशान डालेंगे। जी नम्रा बेटा बताइए, आपने लिखा है सर, हाँ जी बताइए। एक्सेस टू एजुकेशन, अक्सर हेडिंग बनानी है, हेडिंग, ये हेडिंग नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है बेटा, हेडिंग बनाए। हाउ इज प्राइस हाइक नोन एज द वर्स्ट ऑफ ऑल इवल्स, ठीक है। कैन वी चैलेंज द आर्ग्यूमेंट, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, वी कैन नॉट चैलेंज द आर्ग्यूमेंट, नो। क्यों नहीं कर सकते, अब ये भी एक सवाल पैदा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना एक अच्छा आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट ने रेज किया है कि सर जी कैन वी चैलेंज इट, तो द आंसर इज नो। पता है क्यों, मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको एक स्टांस दे दिया है और आपने उस स्टांस को डिस्कस करना है, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा होता ना कि इज प्राइस हाइक द वर्स्ट ऑफ ऑल इवल्स, अब आपके यहां पर आर्ग्यूमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो क्या है, तो आप कह रहे हैं नहीं है, चैलेंज कर दें, लेकिन यहां पर है ही नहीं ना। मैं आपको देखिए नम्रा कहता हूं कि नम्रा चले मुझे बताएं 2 + 2 इज इक्वल्स क्या है, तो क्या आप बताएंगे नहीं सर जी 2 + 2 इज इक्वल्स 5 भी हो सकता है, अगर हम 2.4 को और 2.3 को प्लस करें तो होंगे तो वो 2 + 2 ही, ठीक है, लेकिन 2.4 को और 2.3 को प्लस करके वो आपके पास 4.7 बन जाएंगे, तो राउंड ऑफ करके 5 बन जाएंगे ऐसे तो बेटा ये तो बड़ी घुमा फिरा की चीजें हो जाएंगी ना, तो ऐसी घुमा फिर आगे चीजें आपने लिखनी नहीं है। तो बेटा सिंपल आपसे जितना पूछा जा रहा है, हाँ आपसे आपका ओपिनियन यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, आपको देख दिए गया एक पॉइंट के प्राइस हाइक है पाकिस्तान में सबसे इवल, सबसे जितने भी इवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे वर्स्ट है, तो यू हैव टू डिस्कस दैट, चैलेंज नहीं आते यहाँ क्या ये पर। परसुएसिव है ना। नहीं नहीं, आर्गुमेंट एक्सपोजिटरी है, एक्सपोज करना है ना कि प्राइस हाइक कैसे वर्स्ट है, तो ये एक्सपोजिटरी है आपके पास, ओके। अच्छा जी, फैक्टर्स दैट ठीक शो, है, और सर उसमें हम आर्ग्यूमेंट यही लेंगे कि वर्स्ट ऑफ ऑल इविल्स है, ये नहीं हम जाएंगे ना, अभी आपने पहले कहा कि नहीं नहीं है। अदरवाइज नहीं आप जाएंगे। अच्छा, अब ना शुमाइला आप में से एक स्टूडेंट है, शुमाइला बेटा आपने ना एक चीज लिखी है यहाँ पर, फैक्टर्स विच प्रूव, ठीक है। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं ना फैक्टर्स को काटता हूं और मैं लिखता हूं फैक्ट्स विच प्रूव। तो अरिका बेटा बताइए, ये फैक्ट मैंने लिखा है कि फैक्ट्स विच प्रूव, तो क्या ये फैक्ट मेरा लिखना यहां पर सही है, व्हाट डू यू से। जी आप भी सारे जरा मुझे बता सकते हैं, आप में से भी अगर कोई, हुजैफा क्या लगता है, फैक्ट अगर मैं लिखता हूं कि फैक्ट्स विच प्रूव, तो क्या ये मेरा फैक्ट्स लिखना, क्या ये दुरुस्त है, नो व्हाट, सर। क्यों, फैक्ट्स दुरुस्त क्यों नहीं है, हाँ। सर अगर हम फैक्ट्स लिखेंगे तो हमें न्यूमेरिकल डाटा के पर ही रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए फैक्ट्स नहीं आप लिखना कभी भी, क्योंकि फैक्ट हमेशा नंबरों को प्रेजेंट करते हैं हादी, आप ना मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो फैक्ट सर एक फैक्ट नहीं है, दूसरी बात हम नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, हाँ वेरी गुड बेहतरीन है जी, ठीक है। सर इसमें इम्पैक्ट ऐड कर सकते हैं, पुत्र ये इम्पैक्ट ही तो बताने हैं आपने नूर ये इम्पैक्ट ही तो बताएंगे, ठीक है। देखिए ना, आप यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप यहाँ पर यही बताएंगे ना कि प्राइस हाइक क्या करता है, कि यहाँ पर क्या करता है कि गुर्बत लेकर आता है, इनइक्वालिटी लेकर आता है, यही बताएंगे ना कि गुर्बत और इनइक्वालिटी के पीछे प्राइस हाइक है, ठीक है, लोग अपना लिविंग मैनेज नहीं कर पाते, फूड इनसिक्योरिटी के पीछे लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, खरीद नहीं पा रहे, रोटी इतनी महंगी, 15 रुपए की, 15 रुपए की रोटी है ना। कल हम एक जगह गए जी, तो उधर नान पता है कितने का था, 100 रुपए का नान था जी, कैन यू बिलीव इट, 100 रुपए का नान, एक नॉर्मल नान जो है देख सकते हैं कि कितनी महंगाई है। अब क्या है, एक नॉर्मल बंदा 100 रुपए का नान खरीद सकता है, जिसकी अपनी, आप देखिए ना, बिल्कुल चाहे 1000 रुपए आप नहीं, 100 रुपए की तो बहुत सस्ती है नम्रा। आप जाएं ग्लोरिया जीन्स, कभी जाना हुआ है कभी ग्लोरिया जीन्स, गए होंगे ऑब्वियसली आप में से कोई भी, और या फिर आप मैकडोनल्ड जाए, तो वो मैकफ्लरी 600-700 रुपए की है जी, डेफिनेटली। और अगर हम एक थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो 350 रुपए का 1 किलो दूध आता है, तो उसमें कितने कप चाय बन जाती है, एक बात जस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए है इस महंगाई की नहीं, अब 500 रुपए का आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल जी अब आपके पास जी बसंत आने वाली है, तो बसंत में वो जो डोर है
वो उसका जो एक पिन्ना है वो मेरे ख्याल से कोई 12,000 25,000 इतने इतने महंगे बिक रहे हैं। क्या एक नॉर्मल बंदा जिसकी 50,000 एक सैलरी, चले हम 20,000 नहीं लगाते, हम 50,000, वो क्या 25,000 की डोर खरीद सकता है? मुझे बताए। हाँ वो डेफिनेटली जी, 2500 रुपए की कॉफी है जी। 2500 रुपए की कॉफी कौन पिएगा? अब ये तो बिलावल भुट्टो और ऐसे लोग ही पी सकते हैं, जो एक नॉर्मल बंदा है वो नहीं पिएगा। तो देखिए, गुर्बत आती है आपके पास इसकी वजह से, ठीक है, माल न्यूट्रिशन आती है। तो यही आप बेटा फैक्टर्स ही बताएंगे ना, ये इम्पैक्ट ही तो हैं जी। शुमाइला क्या क्वेश्चन है आपका? तो मैं वो बसंत वाली बात पूछना चाह रही थी आपसे कि मतलब न्यूज आ रही थी कि जी 15 करोड़ की लाहौरी उन्होंने खरीद ली है। तो मतलब हमारा जो है, अगर हम फैक्ट्स देख रहे होते हैं तो उसमें तो ये शो रहता है कि पाकिस्तान इतना जो है, हमारे इतने मसाइल हैं। तो क्या ऐसे वाकई ये सिर्फ एक फिगर्स हैं या ऐसा हो रहा है कि इतने जो है वो खरीदी गई है? तो 15 करोड़ की कैसे पतंगे खरीदी गई हैं, मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पर ना मॉल्स हैं बहुत। पैकेजेस मॉल का आपने नाम सुना होगा, राइट? किसी ना किसी ने लाहौर में रहते हुए तो सुना ही है ना। पैकेजेस मॉल है, है, एम्पोरियम है। अब इन्होंने ना मार्केटिंग की है पतंग हो गई बसंत की। अब कल व्हेन आई वेंट टू पैकेजेस मॉल, तो वहां पर करीबन कोई 500 पतंगे लगी हैं, पैकेजेस वाली अपनी उनकी, बनवाई होंगी या उन्होंने। तो बेटा ऐसे लोग खरीद रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप मुझे, ये नहीं। तो मॉल्स और ये बड़े जो फर्म्स हैं ये खरीद रहे हैं। अब जो कॉमन मिडिल क्लास बंदा है वो नहीं खरीद रहा। वो एक पतंग खरीद रहा है, दो पतंग खरीद रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। सो जो पढ़े लिखे लोग हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं किसी को मार्जिनलाइज नहीं यहाँ पे कर रहा, बट स्टिग्मेटाइज भी नहीं मैं कर रहा। पढ़े लिखे लोग नहीं बसंत बनाएंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, माइंड ना कीजिएगा, ये एक वैसे जस्ट मेरा एक एनालिसिस है कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं बसंत मनाएंगे। वो हाँ घूमने फिरने फैमिलीज के साथ जा सकते हैं, छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं, शायद मैं आपको भी दे दूँ छुट्टी। तो ये किया जा सकता है, मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, पढ़े लिखे लोग नहीं ये काम अब करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, स्पेशली जो हैं। तो बताने का मकसद है कि यस, लाहौरियों के पास पैसा है, बड़े पागल लोग हैं ये, ठीक है। तो डेफिनेटली खरीद सकते हैं। आप लिबर्टी के गोल चक्कर पे जाएं, वहां पर इतनी मार्केटिंग है। वो नदी के किनारों पे, यहाँ पे नहर के किनारों पे मार्केटिंग इतनी इन्होंने पतंगों की, तो डेफिनेटली कोई 5-6 करोड़ की तो इन्होंने कर ली होंगी, ठीक है। बाकी जो बचे कुछ हैं लाहौरियों ने कसर पूरी कर दी होगी, डीएचए वालों ने, इन्होंने, ये नवाज शरीफ जी बहुत पतंग उड़ाते हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले पतंग उड़ाकर इसका इफ्तितार करना है। तो ये ऐसे मामला आते हैं 15 करोड़ वाले, ठीक है बेटा। ओके। सो आई वाज विलिंग एक्चुअली, बेसिकली तो मेरा प्लान था जी अपने एरिया की सबसे बड़ी पतंग बनवाऊं। एंड उड़ानी नहीं आती मुझे, खैर। तो आई थॉट कि चलें जी एक शौक पूरा करते हैं, बट देन आई रियलाइज कि क्या फायदा है इसका, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट लीव इट। तो बताने का मकसद ये है कि यस, लाहौरी पागल हैं, कर लेते हैं, ठीक है, और कर सकते हैं, और इतना पैसा है कि पाकिस्तान का हम कर्जा भी उतार सकते हैं, सिर्फ लाहौर की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली। लेकिन वी आर एट द सेम टाइम नेग्लिजेंट पीपल। तो ये चीजें, खैर। आइए जी, कॉजेज आपने बता दिए जी, कॉजेज में आप सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अभी आपने खुद डिस्कस करने हैं। अच्छा, उसके बाद चौथा वे फॉरवर्ड आप ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल। चलिए जी, ये तो हमारे पास हो गया, देन कंक्लूजन। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, चले ये तो हेडिंग्स हो गए, हमने सिर्फ हेडिंग्स के ऊपर बात नहीं करनी। अच्छा, मुझे बताइए कि किस तरीके से जो प्राइस हाइक है ये वर्स्ट ऑफ ऑल लीगल है। मुझे अब अपने आर्ग्यूमेंट्स आप पेश कीजिए, एंड आइए मैं आपके आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करता हूं, ताकि हम देख सकें कि आया आपके आर्ग्यूमेंट्स दुरुस्त हैं या आपके आर्ग्यूमेंट्स को फर्दर पॉलिश होने की जरूरत है। जी आशा बेटा, फरमाइए। जैसे मैंने कुछ आर्गुमेंट्स लिखे हैं कि सोशल अनरेस्ट इंक्रीज होगा, क्राइम रेट्स बढ़ेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज होगा, वेट कीजिए एजुकेशन एक्सेस डिफिकल्ट होगी, हेल्थ केयर वेट एक्सेस अफेक्टेड होगी। बेटा वेट कीजिए, पहला क्या बोला है, एक स्टॉप कर, एक बोल के स्टॉप कीजिए जी बेटा। ओके सर। पहला वर्ड सोशल अनरेस्ट इंक्रीज होगा, आओ, बताएं। ये क्राइम नहीं रेट इंक्रीज होगा, ये इसी में आएगा या सेपरेट है? देखें, हाउ वाला फैक्टर मुझे एक प्रॉपर सेंटेंस के साथ बनाइए, सोशल अनरेस्ट कैसे इंक्रीज होगा। आई एम सर नॉट, ये तो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, इन्हें प्रॉपर तो मैंने शेप अप ही नहीं किया। प्रॉपर शेप करके बताएं ना, ऐसे तो मैं गलत कर दूंगा सारे। हाउ वाले फैक्टर मैंने नहीं, वही तो। ऐसे मैंने सिर्फ मेन आइडिया लेने के लिए कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये इसके साथ रेलिवेंट है या नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रही थी वैसे। देखिए, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि देखिए जी, आपके पास सोशल अनरेस्ट इंक्रीज होगा, प्राइस हाइक की वजह से क्या होगा कि लोग एहतजाज करेंगे सड़कों पर। देखिए ना, 500 रुपए का पेट्रोल, एक दफा ना पीटीआई के एक लीडर थे, उन्होंने जी एक दफा कोटेशन दी कि लोग कहते हैं जी उस टाइम पर ना 100, 150, 120 रुपए का पेट्रोल लीटर था। 2013-14 की शायद बात है, या 18 की, कुछ ऐसे था। तो उन्होंने ना कोटेशन दी कि लोग कहते हैं जी 200 रुपए का भी पेट्रोल कर दोगे तो हम खरीद लेंगे।
फिर लोगों ने बड़ा एहतजाज किया कि ये तो गलत उन्होंने बोला है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर 500 रुपए का पेट्रोल हो जाए तो क्या लगता है कि लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे? तो आप बताइए कि जब प्राइस हाइक होगी तो उस टाइम पे प्रोटेस्ट होंगे, जिसकी वजह से आपके पास सोशल स्टेबिलिटी कम होगी, सोशल अनरेस्ट आएगा। गुड पॉइंट, ठीक है, इसे प्रॉपर ऐसे हाउ की तरह आपने लिखना है। ओके जी हुजैफा, नेक्स्ट पॉइंट मुझे आपसे पूछना है। जी हुजैफा आप बताइए जी। वेर इज हुजैफा? मौसम बनानी है जी बसंत कि वापस जाना है? सर नहीं नहीं चार सर। चार पॉसिबिलिटीज मयर्स, हाँ जी। सर कॉजेज लिखेंगे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी जी। जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ेगी जेंडर इनइक्वालिटी? शिमाइला इसे रिलेट करेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी वाला पॉइंट नहीं मुझे क्लियर हो रहा है, इसे रिलेट करें। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल जी। क्राइम बढ़ रहा है, बेटा क्राइम के अलावा थोड़ा और देखिए। अच्छा चलें, इसे ना हम थोड़ा सा और बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं। ओवरऑल स्पेंडिंग कम हो जाएगी, चलें। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, आप दो डोमेन्स में चीजों को देख सकते हैं दो तरीके से। एक तो आप देखिए सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमेन में, ठीक है, जेंडर का डोमेन हो गया, ठीक है, सोशल हाँ? पॉलिटिकल इकोनॉमिक हो गया, एजुकेशनल हो गया, एजुकेशनल डोमेन में देख लें। उसके बाद जेंडर डोमेन में देख लें, ये हो गया डोमेन। इंडस्ट्रियल डोमेन में देख लें, कुछ इस तरीके से। अच्छा दूसरा हो गया, जो दूसरा आपके पास होता है ना तरीकाकार, वो पता है कौन सा है? आप देखिए सबसे पहले कोई चीज इंडिविजुअल लेवल पर, फिर किस लेवल पर हम देखते हैं, फिर सोशल लेवल पर देखते हैं, फिर आप देखिए नेशनल लेवल पर। तो आपने इन दोनों में से कोई एक अप्रोच इस्तेमाल करनी है। चलें, आपके लिए मैंने चीजें और आसान कर दी हैं। अब मुझे बताइए, सोशल लेवल सर पर देखिए, मैंने भाई पॉलिटिकल। सेकंड वाली बनाई है। जी जी। सेकंड लेवल वाली मैंने बनाई है ऑनलाइन। चलें जैसी भी बनाइए, कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताइए क्या कोई पॉइंट ऐड किया, एक पॉइंट मुझे बताएं जी। सर इफेक्ट्स ऑन डेली लाइफ में मैंने किया इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, राइज इन फूड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिल्कुल। हायर हायर हाउसिंग एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस। ओके वेरी गुड जी, सही है। ओके नेक्स्ट आप आमना लिख रही हैं जी, क्राइम है। बेटा क्राइम से कुछ आगे भी बढ़े थोड़ा सा, हम सारे बार बार क्राइम लिखते जा रहे हैं जी। इन्फ्लेशन, बेटा प्राइस हाइक और इन्फ्लेशन सारा एक ही बात है, ये गलत हो जाएगा पॉइंट। इलिटरेसी रेट इंक्रीज हो रही है, कैसे इलिटरेसी रेट कैसे इंक्रीज हो रही है नूर मुझे बताइए? बिकॉज लोग एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसे थोड़ा सा इसे लिखिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है जी, शुमाइला लिख रही है, सर प्राइस हाइक जब होता है टू मेक चाइल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा है, किसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है? मेल मेल मेल। मेल चाइल्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। लाइक सर जेंडर स्टडीज के उस हाँ, अगर हम नुक्ता नजर से देखें तो ये पॉइंट मैंने सिर्फ उस हिसाब से बोला है। बेटा आज के टाइम पर ना क्योंकि हमारे पास पेट्रियार्की एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये इतना भी नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, तो ये वीक हो जाएगा थोड़ा पॉइंट। तो आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा और बड़े तगड़े पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, तो इसी तरह भी फिलहाल ना पॉज पे रखते हैं, ठीक है। कोई और अच्छा पॉइंट ऐड कीजिए यार, हाजिर क्राइम के अलावा कोई आगे भी बढ़ो। हेल्थ केयर एक्सेस विल बी इफेक्टेड डेफिनेटली जी, लोग अपने हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। वेरी गुड आशा, अच्छा ऐड किया। रिका लिख रही है जी, एक्सपोर्ट्स कम होंगी बिकॉज ऑफ रॉन्ग, वेरी गुड जी, बेहतरीन। सोशल अनरेस्ट भी होगा, एजुकेशनल फैसिलिटीज, वेरी गुड जी, बेहतरीन है जी। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ, अच्छा बीमारियां फैलेंगी गुर्बत की वजह से, क्या लगता है? मुझे जरा देख के बताइए, क्या गुर्बत यानी ऐसे जब महंगाई हो जाएगी तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? वेरी गुड जी, चाइल्ड लेबर, वेरी गुड, सोशल वर्क से आपने ये पॉइंट उठाया है, ऐसे ही आप ना गुड वन। अच्छा हाँ जी मुझे बताइएगा, क्या गुर्बत आएगी, क्या बीमारियां आएंगी, मुझे बताइएगा। देखिए ना स्टूडेंट्स, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, क्या प्राइस हाइक की वजह से लोगों के मरने की तादाद बढ़ेगी? ये जरा रिलेट करें। चले मैं आपको थोड़ा सा टफ टाइम देता हूं जी। सादिया बेटा आपने मुझे ये बताना है, वेरी सादिया, सादिया बेटा जरा आपने मुझे बताना है, तैयबा आपने भी, कि प्राइस हाइक इंक्रीज होने की वजह से, और मैंने नहीं कहना एजुकेशनल फैसिलिटी हेल्थ केयर में कोई नया ऐड कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचें, ठीक है, इसे जरा देखिए। इसे थोड़ा सा थोड़े डिफरेंट लेवल पर, थोड़ा अनकन्वेंशनल लेवल पर देखें। मुझे जरा ये बताएं कि कैसे प्राइस सर हाइक, मेल न्यूट्रिशन इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन नहीं कोई नया पॉइंट बताएं थोड़ा सा, इंक्रीज होगी। कोई ऐसा पॉइंट बताएं जो कि कमाल का हो, थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट हो। माल न्यूट्रिशन हर कोई ये लिखेगा, अफोर्ड नहीं कर सकते हर कोई लिखेगा, कोई नया पॉइंट बताएं। क्या मैं बोल सकता हूँ? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आएंगे, लोगों की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आएंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस हाइक होने की वजह से, ठीक है, आपके पास
जो एक फीमेल्स की डिलीवरी के केसेस होते हैं वो हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर सैनिटेशंस हम अफोर्ड नहीं कर सकते और ऐसी फैसिलिटीज को नहीं कर सकते, और घर में ये सब कुछ होने की वजह से डेथ के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्या मैं ये बोल सकता, और ऐसा हुआ मेरे मेरे एक दोस्त के साथ, बाय द वे ऐसा हुआ। क्या 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 मैं ये बोल सकता हूँ, मदर हेल्थ अफेक्ट होगी डेफिनेटली। तो ये तो लैक ऑफ हेल्थ केयर में नहीं आ जाएगा पॉइंट? में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल आप इसे ऐसे दे सकते हो ना, केस स्टडी नीचे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो ना, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर, यस सर। ये बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, आपने शायद नाम सुना हो, हमीद लतीफ। बहुत एक्सपेंसिव है, सुपर एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स एंड देयर आर वेरियस हॉस्पिटल्स आर सुपर एक्सपेंसिव। तो हर कोई तो वो अफोर्ड नहीं ना कर सकता। इत्तेफाक हॉस्पिटल, माय मदर इज अ हेड नर्स देयर। तो उधर जी हमें भी नहीं उन्होंने छोड़ा। तो बड़े खतरनाक लोग हैं इत्तेफाक हॉस्पिटल वाले। तो ये नहीं, आप ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं। मेरी बात सबको समझ आ रही है? इकोनॉमिक स्लो डाउन भी तो हमारा हो सकता है, चले इससे थोड़ा सा ऊपर निकलते हैं इन चीजों से। इकोनॉमिक स्लो डाउन भी तो हो सकता है, ऐसा ही है ना? ठीक है सर। अजना, व्हाट इज दिस? सर पॉवर्टी की वजह से हम लोग बच्चों को बेच भी रहे हैं। अच्छा, इसे आप कह सकते हैं जी चाइल्ड, क्या कहते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। हाँ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग डेफिनेटली जी हो रही है। बिल्कुल आप बता सकते हैं। केस स्टडीज में फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, डाला वीगो। हाँ, करप्शन रेट विल इंक्रीज, बिल्कुल। अब देखिए, ये सारी चीजें प्राइस हाइक की वजह से हो रही हैं कि नहीं हो रही? मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे? बेटा वो बड़े तगड़े लोग हैं ये इत्तेफाक वाले, ये जो नवाज शरीफ वगैरह का हॉस्पिटल है ना, ये बड़े तगड़े लोग हैं। मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, बिल्कुल जी, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्लियर है? ओके जी, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वे फॉरवर्ड आपने खुद ऐड करने हैं, ठीक है। अब इतने पॉइंट्स मेरे ख्याल से हमने जनरेट यहाँ पर कर लिए हैं कि आप उसमें से 8 से 9 पॉइंट्स तो आप निकाल सकते हैं, और 5 से 6 पॉइंट्स के वे फॉरवर्ड लिख लीजिए, ठीक है। सो ये ऐसे हो जाएगा, कल तक मुझे बताइएगा, ठीक है। कल शायद हमारी क्लास ना हो, कल और थर्सडे को, ठीक है, तो फ्राइडे तक का आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। अच्छा से ऐसे लेके मुझे सबमिट करवा दें, ठीक है। तो फ्राइडे को क्लास रखेंगे, ठीक है। और 6 7 8 की शायद मैं आपको छुट्टी दे दूँ, आई डोंट नो डेज क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल, देर आर सम चांसेस, ठीक है। कल वेनेसडे है, हाँ कल नहीं होगी क्लास। कल एंड परसों नहीं होगी। आउटलाइन या फुल, नहीं नहीं, आउटलाइन, जस्ट आउटलाइन, दैट्स ऑल, आउटलाइन दैट्स ऑल, ठीक है। आउटलाइन अभी अभी मैंने आपको थीसिस भी लिखनी सिखानी है, इंट्रोडक्शन भी मैंने लिखना सिखाना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ना मैंने जरा कुछ चेंजिंग्स आपके साथ करने हैं, थोड़ी इनोवेशंस मैंने ऐड करनी है इंट्रोडक्शन में। तो वो एक कन्वेंशनल इंट्रोडक्शन नहीं हम लिखेंगे, हम जरा थोड़ा सा बेहतरीन लिखेंगे, और बेहतर लिखेंगे, ठीक है। बिकॉज याद रखिएगा, इंसान बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता है, बेहतरीन बनता नहीं है, बेहतरीन की तरफ जाता है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट बेहतरीन स्टफ कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग्स हम करेंगे, ओके। और जी, विद दैट बीइंग सेड, जी, जैसे क्लास हाँ हाँ फरमाइए। की क्लास होगी, मैंने कहा अभी चलेंगे। जीएसए की होगी बेटा, 100% होगी क्लास, मैंने नोटिफिकेशन ग्रुप में डिलीवर किया हुआ है। जीएसए की आपकी 15 मिनट में क्लास है। सर इसका नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा सादिया, क्यों करूं मैं डेटा प्रोवाइड? आपको मैं ऐसे ही ना लिख के दे दूं सादिया? ऐसा करूं मैं, ऐसे आपको लिख के भेज दिया करूं आउटलाइन, और आप उसे याद कर लिया करें, हैं? ऐसे ना कर दूं मैं? बेटा आप डेटा भी मैंने ही प्रोवाइड करना है, तो अब फिर पीछे क्या रह जाएगा आपके लिए? हम्म, लिखना बस। तो बेटा इतना नहीं ना आपने करना। आप पंजाब के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो बेटा सादिया आप मेरे ख्याल से सीएसएस में जाने वाली हैं, जो पाकिस्तान का मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है। तो बेटा फिर आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी है इसमें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नहीं नहीं, हम कर लेंगे, मेहरबानी जी आपकी। आपकी जगह तो पेपर भी मैं दे आता हूँ, हैं आप अगर कहते हैं तो। मेरी वो एक स्टूडेंट है, तो वो मुझे कहती है, वो थोड़ी विजुअली इम्पेयर्ड है। तो वो मुझे कहती है, सर जी मैं कराची से हूँ, तो मैं लाहौर अपना सेंटर बनवाती हूँ, आप ना मेरा पेपर दे आइएगा जाके। मैंने कहा ठीक है जी, और बोले, और मैं अगर कुछ और आपके लिए कर सकता हूँ तो। खैर ऐसा नहीं होता, तो पेपर भी मैं दे आता हूँ फिर तो, नूर जाके। 2027 तक वेट नहीं करते, सुबह जाके आपकी हिस्से का दे आता हूँ। अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी, आई सी यू एट 9 इन द जीएसए क्लास, जिन बच्चों का भी सीएसएस 2027 है। गॉड ब्लेस यू जी।